गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे विभिन्न आर्टिस्ट, एनसीसी और एनएसएस के मेरे युवा साथियों, मैं देख रहा था आज पहली बार नेताजी की वेशभूषा में इतने सारे बाल अवतार प्रधानमंत्री आवास पर आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद का मंत्र हर बार हमें प्रेरणा देता है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में युवा साथियों से मुझे बार बार मिलने का अवसर मिला। महीना भर पहले हमने वीर बाल दिवस मनाया। हमें वीर साहबजादों के शौर्य और बलिदान को नमन करने का अवसर मिला। उसके बाद कर्नाटका में नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल हुआ। उसके 2 दिन बाद देश के युवा अग्निवीरों से बातचीत हुई। फिर यूपी में खेल महाकुंभ के एक कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों से संवाद हुआ। और इसके बाद मुझे आज संसद में और फिर प्रधानमंत्री निवास पर नो योर लीडर कार्यक्रम में शामिल देश भर के विद्यार्थियों से मिलने का अवसर मिला। कल ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले देश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई। आज आप सबसे इस विशेष कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है। कुछ ही दिन बाद मैं परीक्षा पे चर्चा इसके माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं, विद्यार्थियों के साथ संवाद करने वाला हूं। हर वर्ष की भांति इस बार भी एनसीसी के कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिलने वाला है। साथियों, ये युवा संवाद 2 कारणों से मेरे लिए विशेष महत्व का होता है। एक तो इसलिए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा, आप सभी आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। जिस प्रकार अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, वो उत्साहित करने वाली है। पराक्रम दिवस पर एक बड़े संदेश के साथ आयोजित प्रतियोगिताओं में आप जैसे बच्चों की भागीदारी इसी का एक उदाहरण है। ऐसे कितने ही आयोजन, अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं देश में लगातार हो रही है। लाखों करोड़ों युवा इनसे जुड़ रहे हैं। ये कम आयु में देश के लिए बड़े सपने और समर्पण का प्रतीक है। मैं इस बात का सबूत है कि भारत की युवा पीढ़ी देश की जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी है और अपना दायित्व निभाने के लिए तत्पर भी है। मैं इन कविता, ड्राइंग, रेसिंग और ऐसे राइटिंग की इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले सभी युवकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह बड़ी संख्या में हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स, विभिन्न आर्टिस्ट गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रहे हैं।
आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन हैं जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। कोरोना काल में किस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, ये पूरे देश ने अनुभव किया है। इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, इनका विस्तार किया जाए। अब जैसे हमारे सीमावर्ती और सागर तट पर बसे जिलों में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती है, इनसे निपटने के लिए भी सरकार आप जैसे युवाओं को तैयार कर रही है। देश के दर्जनों ऐसे जिलों में एनसीसी का विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवा साथी भविष्य के लिए भी तैयार होंगे और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभा सकते हैं। आप तो हम वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत बॉर्डर के गांवों का विकास किया जा रहा है। वहां हर प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही है। प्रयास यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, परिवार अपने गांव की तरफ रहना पसंद करें, वहीं शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर बने। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जरूर काम आएगी। आप जब जीवन के कुछ बेहतर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उसके पीछे आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें आपके टीचर्स की, स्कूल की और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है। यानी आपको सबका साथ मिल वही प्रगति का कारण होता है। सबने आपकी क्षमता और फैसलों पर विश्वास किया होगा, सब आपके प्रयास में शामिल हुए होंगे। और आज जब आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं, इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और इलाके का भी सम्मान बढ़ा है। यानी हमारी सफलताएं अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती और हमारी सफलताएं कभी अकेले हमारी नहीं होती। यही नजरिया आपको आपके जीवन में समाज और देश को लेकर भी रखना है। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, आपको उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा। आपको टीम स्पिरिट से काम करना होगा। इसलिए जब आप अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को देश के गोल्स के साथ जोड़कर देखेंगे, तो आपकी सफलता का दायरा विस्तृत हो जाएगा। आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रूप में देखेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक हो, या फिर मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के बड़े खिलाड़ियों तक, इन्होंने अपने जीवन में जो काम किए, जो मुकाम हासिल किए, पूरा विश्व उन्हें भारत की सफलता के रूप में देखता है। और उससे भी आगे दुनिया भारत की इन सफलताओं में अपने लिए नए भविष्य को देखती है। यानी ऐतिहासिक सफलताएं वो होती हैं जो पूरी मानवता के विकास की सीढ़ियां बन जाए। यही सबका प्रयास की भावना की असली ताकत है। साथियों, आज आप जिस कालखंड में हैं, उसकी और एक विशेष बात है। आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व है। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। स्पेस सेक्टर से लेकर एनवायरमेंट और क्लाइमेट से लेकर
उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस तक भारत आज पूरी दुनिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। आपको और आपका अनसीन पॉसिबिलिटीज को सर्च करना है, अनटच एरिया को एक्सप्लोर करना है और अनइमेजिन सॉल्यूशंस को खोजना है। साथियों, भविष्य के बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्प ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्राथमिकताओं को भी उतना ही महत्व देना होगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आज देश में हो रहे इस हर बदलाव से परिचित रहें। देश में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, आप उनमें भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण हमारे सामने है। आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी भी है और जोश भी है। आप संकल्प ले सकते हैं। हम हमारे दोस्तों की एक टीम बनाकर अपने मोहल्ले को, अपने गांव, शहर, कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। जब आप स्वच्छता के लिए बाहर निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह अमृत महोत्सव में आप स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकल्प जरूर लीजिए। आप में से कई लोग कविता और कहानी लिखेंगे, ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। आजादी की लड़ाई और किसी स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रिएटिव काम करिए। आप अपने स्कूल को भी इस विषय पर कार्यक्रम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं। आप सबके जिलों में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। आप अपने पड़ोस के अमृत सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके रखरखाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई रैली निकाल सकते हैं। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़ें। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। आपने सुना होगा इस साल हमारा भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ें। स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्चा करें। साथियों, इस समय देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प भी देश के युवाओं के लिए एक जिम्मेदारी है। हमारी विरासत को भविष्य के लिए सहेजने और संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। ये काम आप तब कर पाएंगे जब आप देश की विरासत को जानेंगे, समझेंगे। मेरा सुझाव है कि आप जब घूमने जाएं तो हेरिटेज साइट्स पर भी जरूर जाएं, उन्हें देखें, जानें। आप युवा हैं, आपके लिए भविष्य के विजन के निर्माण का समय है। आप नए विचारों का, नए मानदंडों के निर्माता हैं। आप नए भारत के लिए नए रास्ते बनाने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है आप हमेशा की तरह देश की अपेक्षाओं और देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।